हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 28 जून की रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ के नियमों में और बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, आईपीओ के रूल्स और नियमों के अंदर बदलाव होते रहते हैं, जिस हिसाब से सुविधा हो उस हिसाब से। पर अभी जो नया बदलाव किया गया है, मतलब जो अभी नया रूल आया है, वो आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त रूल है। मतलब चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, चाहे क्यूआईबी इन्वेस्टर्स हो, या चाहे एचएनआई इन्वेस्टर्स हो, इन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त रूल है ये। क्योंकि जब भी आईपीओ आता था तो हमें अलॉटमेंट का भी वेट करना पड़ता था, उसके बाद लिस्टिंग का भी वेट करना पड़ता था। पर अब जो नया रूल आया है उसके अंदर आईपीओ का अलॉटमेंट भी हमें फटाफट देखने को मिलेगा और लिस्टिंग भी हमें आईपीओ की फटाफट देखने को मिलेगी। तो इससे बहुत सारे भी फायदे होंगे जो क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स को, और पैसा भी जल्दी फ्री हो जाएगा। तो अब पूरी डिटेल्स लेते हैं इस रूल के बारे में, और ये रूल कब लागू होगा वो भी हम जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि छोटे मोटे जो अपडेट्स हैं वहां पर आपको मिलते रहेंगे, और डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम वगैरह का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। तो अब दोस्तों सेबी ने क्या कर दिया है कि जो आईपीओ की लिस्टिंग के अंदर जो भी टाइम लगता है उसको आधा कर दिया गया है। तो सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 28 जून को यह बताया गया था कि तो पहले जो आईपीओ होते थे वो आईपीओ क्लोज होती थी, आईपीओ की जो भी क्लोजिंग डेट होती थी उसके 6 दिन बाद हमें उसकी लिस्टिंग देखने को मिलती थी। सैटरडे और संडे तो अलग होता था, मतलब लगभग 7 से 8 दिन लग जाते थे आईपीओ की लिस्टिंग होने तक। मतलब आईपीओ क्लोज हुआ और उसके 7 या 8 दिन मान लो, उसके बाद हमें लिस्टिंग देखने को मिलती थी। अब ये जो 6 दिन लगते थे लिस्टिंग होने के अंदर, अब उसको 3 दिन कर दिया गया है, मतलब दिन को आधा कर दिया गया है। अब जैसे मतलब कोई भी आईपीओ क्लोज हुआ तो क्लोज हुआ वो वाला दिन क्या होता है, टी डेज। अब लिस्टिंग कब होगी, T+3 डेज के अंदर। मतलब आईपीओ क्लोजिंग होने की डेट मान लो 30 जून उसके क्लोजिंग होने की डेट है। अब T+3 डेज मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। 3 तारीख को उस आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके बीच में अगर सैटरडे संडे आता है तो वो अलग से काउंट होगा। और पहले कितने दिन लगते थे, T+6 डेज, मतलब 6 दिन लगते थे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होने में। और दोस्तों अलॉटमेंट जो आता था वो आता था T+3 डेज के अंदर। मतलब जब आईपीओ की क्लोजिंग डेट होती थी उसके 3 दिन बाद हमें आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलता था। उसके बीच में सैटरडे संडे आता था तो और 1-2 दिन लेट हो जाता था। 3 दिन बाद अलॉटमेंट आता था। उसके बाद क्या है कि जो एक्सचेंजेस हैं बीएससी और एनएससी पर, वहां पर जो लिस्टिंग के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होती थी। और अब जो नया रूल आया है उसके अंदर अलॉटमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे आज आईपीओ की क्लोजिंग डेट है तो अगले दिन शाम 6 बजे से पहले पहले आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ क्लोज हुआ उसके अगले दिन 6 बजे से पहले पहले हमें आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। मतलब अब कोई भी देरी नहीं होगी अलॉटमेंट के अंदर, फटाफट आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, फटाफट लिस्टिंग हो जाएगी। मतलब हमें कोई भी इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और 6 बजे से पहले पहले या 6 बजे के आसपास अलॉटमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा अगले दिन। और उसी अगले दिन 6:30 बजे जो एक्सचेंजेस होते हैं एनएससी और बीएससी, जहां पर लिस्टिंग होती है आईपीओ की, तो वहां जो फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। तो मतलब अब जो नया रूल है उसके अंदर आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया, लास्ट डेट है, लास्ट डेट के अगले ही दिन हमें उसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, और लास्ट डेट है उसके अगले 3 दिनों के अंदर हमें उसकी लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये रूल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो काफी जबरदस्त ये रूल लगा। मतलब कोई भी आईपीओ आता है तो बहुत दिन लग जाते हैं, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है आधी हो जाएगी, तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये जो पहले रूल था ये 2018 के अंदर लागू हुआ था, T+6 डेज का। तो ये 2018 से लेकर अभी 2023 तक यही वाला रूल चल रहा था। 6 दिन के अंदर आईपीओ की लिस्टिंग होती थी। सैटरडे संडे आता था तो लगभग 8 दिन हो ही जाते थे। अब 2023 के अंदर T+3 डेज वाला रूल आ गया। उससे पहले दोस्तों 12 दिन के अंदर लिस्टिंग होती थी, मतलब T+12 डेज के अंदर लिस्टिंग होती थी 2018 से पहले। और उससे भी पहले 22 दिन के अंदर लिस्टिंग होती थी, मतलब T+22 डेज के अंदर लिस्टिंग होती थी। मतलब धीरे धीरे करके क्या है कि सेबी ने जो रूल्स हैं वो इंप्रूव कर दिए गए हैं। मतलब जिस हिसाब से समय के हिसाब से जरूरत लगती है तो उस हिसाब से रूल्स के अंदर इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, और होने भी जरूरी है। अब आगे इसके आपको फायदे भी बताता हूं। उससे पहले ये रूल्स वगैरह कब लागू होंगे, तो ये जो आईपीओ के अंदर जो नए रूल्स आए हैं वो 2 फेज के अंदर लागू होंगे, मतलब 2 चरणों के अंदर लागू होंगे। तो पहला फेज मतलब जो पहला चरण होगा 1 सितंबर 2023 से ये रूल लागू हो जाएगा। मतलब जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है वो अपनी मर्जी से ये रूल जो है लागू कर सकती है उस आईपीओ के अंदर।
चाहे तो करे चाहे तो ना करे, मतलब 1 सितंबर 2023 तक उनकी मर्जी रहेगी। मतलब यूं समझ सकते हैं कि 1 सितंबर 2023 से थोड़ा ट्रायल वगैरह होगा। फिर क्या होगा कि 1 दिसंबर 2023 से ये रूल जो है अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कोई भी आईपीओ आएगा तो उसको इस रूल से ही आईपीओ की लिस्टिंग करानी पड़ेगी। मतलब आईपीओ क्लोज हुआ, उसके अगले दिन अलॉटमेंट देना पड़ेगा और उसके अगले 3 दिनों में लिस्टिंग भी करानी पड़ेगी। तो 1 दिसंबर से तो ये अनिवार्य हो जाएगा और 1 सितंबर से क्या है कि कोई भी आईपीओ वाले जो हैं वो अपनी मर्जी से इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। पर अभी जो 1 सितंबर से पहले पहले आईपीओ आएंगे उन पर अभी ये रूल जो है लागू नहीं होगा। पर अब मुझे लगता है कि जो 1 सितंबर के बाद ये सारे रूल्स जो है मतलब लगभग सारी कंपनियां फॉलो करना शुरू कर देंगी। कुछ एक कंपनियां रहेगी फिर 1 दिसंबर के बाद क्या है कि अनिवार्य रूप से फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मतलब इससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, भले क्यूआईबी हो चाहे एचएनआई हो, उनके लिए बहुत फायदा है। मतलब फटाफट लिस्टिंग हो जाती है, ना कोई वेट करना है, ना हमारा पैसा लंबे दिन तक होल्ड रहेगा। अब दोस्तों इस रूल्स के फायदे क्या हैं? तो दोस्तों इन रूल्स को लागू किया गया है स्पेशली जो आईपीओ वाली कंपनीज हैं उनके फायदे के लिए ज्यादा लागू किया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि जो आईपीओ से पैसा जुटाया जाएगा, जो आईपीओ से पैसा जुटाती है कंपनी, वो क्या है कि कंपनी की आवाज फटाफट से पहुंचेगा, मतलब जल्दी से पहुंचेगा। तो जल्दी से उन पैसों का भी यूज लिया जाएगा और बिजनेस के अंदर वो पैसा जो है जल्दी से काम आ पाएगा और इससे क्या है कि बिजनेस के अंदर उनके आसानी रहेगी। इसीलिए ये रूल जो है लागू किया गया है। और अब जो मैं कह रहा हूं कि जो इन्वेस्टर्स के लिए कैसा फायदा होगा, देखिए जो हम जैसे अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को देखें, मान लो 2-4 आईपीओ एक साथ आ जाते हैं और 10 दिन बाद हमें पता चलता है कि हमारे अलॉटमेंट ही नहीं हुआ और उस दरमियान क्या होता है कि हमारे जो आईपीओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं तो क्या है कि पैसे ब्लॉक रहते हैं, कोई दूसरा आईपीओ आता है तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब जब क्या है कि फटाफट से लिस्टिंग होगी तो उस टाइम क्या होगा कि आईपीओ अगर हमारे अलॉट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे आईपीओ की क्लोजिंग डेट है उसके अगले दिन हमारे पैसे भी फ्री हो जाएंगे, मतलब फटाफट हमारे अकाउंट के अंदर पैसे भी आ जाएंगे। तो अगले आईपीओ के अंदर हम आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब कम फंड वाले हैं उनके बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और दूसरा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्यूआईबीज, एचएनआई, एनआईआई पोर्शन, ये क्या करते हैं कि लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इस पर हर दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब जितना लंबा होल्ड पीरियड होता है, मान लो 10 दिन बाद लिस्टिंग होती है तो उतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो पहले जो T+6 डेज लगते थे, लगभग 8 दिन लग ही जाते थे किसी आईपीओ की लिस्टिंग में। अब सिर्फ 3 दिन के अंदर लिस्टिंग हो जाएगी तो उनका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बच जाएगा। तो है ना, इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा है, एचएनआई के लिए फायदा है, क्यूआईबी, सबके लिए ये फायदे वाला रूल आ गया है और ये रूल काफी अच्छा है। तो आपको ये रूल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 सितंबर को ये रूल जो है स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार लागू हो जाएगा। फिर 1 दिसंबर को अनिवार्य रूप से ये जो रूल है वो लागू हो जाएगा। तो आपको रूल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मुझे ये रूल काफी अच्छा लगा है। वीडियो अगर पसंद आया, जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।